हाय बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसका काम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिसिटी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसे बोलते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट BF एग्जाम्पल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। अब इसमें देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। फ्लोरीन कितना है, 1 है। सेम नंबर ऑफ एटम की कंडीशन फुलफिल होती है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो नाइट्रोजन पे 7 है, जो माइनस में 3 माइनस में दिया वो प्लस में ऐड होगा। 7 + 3 = 10। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N3 में 10 है। ऑक्सीजन में 8 है, जो 2 नेगेटिव है वो प्लस में आएगा। 8 + 2 = 10। ऑक्सीजन का 2। फ्लोरीन कितना है, 9 + 1 = 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, और माइनस है तो प्लस आएगा 10। कंपाउंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 7 + 3, नाइट्रोजन -3 में है तो +3 10 है। ऑक्सीजन 8 + 2 = 10 है। और फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है, 9, और नेगेटिव है। 9 + 1 = 10 है। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, ये आ गया 10। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब देखो आर्गन, सल्फाइड नेगेटिव, कैल्शियम और पोटेशियम ये प्लस है। आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18। और सल्फर का कितना होता है, 16, और 2 माइनस में दिया है तो +2 आ जाएगा, 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 40, और 2 प्लस में है तो -2 आएगा। तो सॉरी, कैल्शियम का था 20 - 2 = 18। 18 आएगा कैल्शियम का। पोटेशियम का 19 आएगा, प्लस में दिया है तो -1 आएगा तो 18 होगा पोटेशियम। यानी कि सबके 18 आए हैं। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन का 1 दिया है और नाइट्रोजन का 1 दिया है तो कितने हो गए, 2 एटम। और कार्बन और ऑक्सीजन दिए हैं तो 2 हो गए। अब देखो कार्बन का कितना होता है, 6 + 7, और -1 में दिए, माइनस में दिया है। 7 + 1 8, 7 + 6 13 + 1 14। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है, 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 8। 8 + 6 14। सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। CO2 और NO2 में देखेंगे। CO2 में 3 एटम है, एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो 3 एटम हो गए CO2 में। और NO, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 1 है तो 2 एटम हो गए। तो सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन कितना है, 6, ऑक्सीजन 8 और 2 16, 22 हो गए। CO2 22 हो गए। अब नाइट्रोजन 7 दिया है, ऑक्सीजन 8 होगा, 15 हो गए। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं होगी। CO2 और NO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं होगी। SO2 और CO2 देखो, सल्फ़र का 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 3 एटम है SO2 के, और CO2 के भी 3 एटम है।
CO2 के भी 3 एटम है। सेम नंबर ऑफ एटम हो गए। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16 प्लस 16। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8। 8 का 2 में करेंगे तो 16, 60 60 32। और CO2 कार्बन 6, ऑक्सीजन के 16 हो गए, तो ये 22 हो गए। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ एटम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। अब NO2 और CO2 में करेंगे। 3 एटम NO2 में भी हैं और 3 एटम CO2 में भी हैं। ये हो गए 3 एटम NO2 में है, 3 एटम CO2 में। नाइट्रोजन के कितने हैं? 5। और NO2 ऑक्सीजन कितने हैं? 16। 16 5 21 हो गए NO2 के। और CO2 के भी देखो, CO2 6, ऑक्सीजन के 8 और 8 2 16, 22 हो गए। सॉरी, नाइट्रोजन के 7 हैं, सॉरी, नाइट्रोजन के 7 हैं, 7 प्लस 6 23 हो गए, 6 प्लस 16 22 हो गए। NO2 और CO2 भी नहीं है, एटम तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। देखो ये कितने, ये 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल हैं और बाकी ये 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल नहीं हैं। ये 3। चलो बच्चों, भाई नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।